हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो दोस्त, आज हम आप सबको IREL इंडिया लिमिटेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे आप सबको। उससे पहले दोस्त, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमसे जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और ख़ासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और JEE की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमसे जुड़ जाइए। तो चलिए IREL का पेपर दिखाते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया है, तो ये देखिए हमारा पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोग चाहें तो एक वीडियो और देख सकते हैं, उसमें हमने IREL के प्रीवियस ईयर पेपर के 50 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो आज फिर हम 50 क्वेश्चन आप सबका कराएंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया है। चलिए प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तब उसके विकल्प को पढ़ेंगे, उसका करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आप सबका। हमने अभी 50 क्वेश्चन पुराने वाली वीडियो में करा चुके हैं, तो आज हम 51 से कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आप सबका, निम्न में से कौन सा उपकेंद्र सब स्टेशन नहीं है? तो ऑप्शन है ओवरडोर सब स्टेशन, इनडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन, अंडरग्राउंड सब स्टेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, आउटडोर सब स्टेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में प्रयुक्त मापन विधि की पहचान करें। देखिए ये आकृति दी गई है, इसको आप लोग देखिए और पहचान करें कि कौन सी मापन विधि है। तो दोस्त इसमें ऑप्शन है 2 कला 2 वाट मीटर विधि, ऑप्शन नंबर 2 है 3 कला 2 वाट मीटर विधि, ऑप्शन नंबर 3 है 3 कला 3 वाट मीटर विधि, ऑप्शन नंबर 4 है 3 कला प्रतिघाती शक्ति विधि। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है 3 कला 2 वाट मीटर विधि। ठीक, देखिए इसमें वैसे देखिए 3 कला है, देखिए कौन कौन सी है, एक R है, ये एक B है, एक Y है, और 2 वाट मीटर है, एक 1 एक 2। ठीक, 3 कला 2 वाट मीटर विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, इनमें से कौन सा कथन बैटरियों के प्रबंधन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को इंगित नहीं कर रहा है? तो ऑप्शन है आपका, कभी भी दोनों टर्मिनल को एक वस्तु के साथ संपर्क न बनाने दें, ऑप्शन नंबर 2 है सुरक्षात्मक उपकरण पहने, ऑप्शन नंबर 3 है हमेशा समय समय पर स्नेहक तेल लुब्रिकेंट ऑयल देते रहें, ऑप्शन नंबर 4 है बैटरियों को धातु के संपर्क से बचाएं। तो दोस्त देखिए ये 3 तो इसके सुरक्षा के उपाय हैं, लेकिन ये जो तीसरा है हमेशा समय समय पर स्नेहक तेल देते रहें, ये बैटरियों में सावधानी के हिसाब से इंगित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु की प्लेट, पाइप या अन्य चालक जो विद्युतीय रूप से अर्थ के सामान्य द्रव्यमान से जुड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है आपका अर्थ वायर, ऑप्शन नंबर 2 है अर्थ टर्मिनल, ऑप्शन नंबर 3 है अर्थ निरंतरता कंडक्टर चालक, ऑप्शन नंबर 4 है अर्थ इलेक्ट्रोड। तो दोस्त उससे कहा जाता है अर्थ इलेक्ट्रोड, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बत्ता बैटन तार स्थापन का एक लाभ है? तो ऑप्शन है आपका आग लगने का उच्च जोखिम, ऑप्शन नंबर 2 है केवल 250 वोल्ट से कम के लिए उपयुक्त, ऑप्शन नंबर 3 है उच्च क्षरण की कम संभावना, ऑप्शन नंबर 4 है इसे आर्द्र रासायनिक प्रभाव से युक्त खुले और बाहरी क्षेत्रों में स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है क्षरण धारा की कम संभावना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है आप सबका, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज। तो ऑप्शन है 200% ऑफ रनिंग टॉर्क, ऑप्शन नंबर 2 है 50% ऑफ रनिंग टॉर्क, ऑप्शन नंबर 3 है 450% ऑफ रनिंग टॉर्क, ऑप्शन नंबर 4 है 100% ऑफ रनिंग टॉर्क। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है 450% ऑफ रनिंग टॉर्क। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भू संपर्कन प्रतिरोध को कम करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है, ये क्वेश्चन तो आप लोग पढ़े होंगे EDD में। ऑप्शन है छड़ की लंबाई बढ़ाकर, छड़ के व्यास को घटाकर, ताप द्वारा मृदा को शुष्क करना, कई छड़ों का उपयोग करके। तो दोस्त हम भू संपर्कन प्रतिरोध को कम करने के लिए, वैसे तो ये भी पहला भी आंसर सही होना चाहिए क्योंकि छड़ की लंबाई बढ़ाने से हमारा भू संपर्कन का प्रतिरोध कम होता है, लेकिन यहाँ पे ये चौथा जो है वो ज़्यादा सही है क्योंकि इसमें कई छड़ों का उपयोग करना है। ठीक है, तो कई छड़ों का उपयोग करना। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ट्रांसफार्मर का कोई नुकसान नहीं होता है उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका विभव ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर 2 है आदर्श ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर 3 है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर 4 है धारा ट्रांसफार्मर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आदर्श ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन निम्न में से कौन सा एक ड्राइव नहीं है। तो ऑप्शन है आपका डीसी ड्राइव, ऑप्शन नंबर 2 है एसी ड्राइव, ऑप्शन नंबर 3 है भंवर धारा एडी करंट ड्राइव, ऑप्शन नंबर 4 है फील्ड ड्राइव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है फील्ड ड्राइव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ कॉपर प्लेट यूज्ड एज एन अर्थ इलेक्ट्रोड इज। तो आपको थिकनेस बताना है कॉपर प्लेट का, उसका जो थिकनेस मतलब मोटाई जो होता है कॉपर प्लेट का, जिसमें अर्थिंग हम इसे कॉपर प्लेट यूज करते हैं, उसकी मोटाई आपको बतानी। तो उसकी मोटाई जो होती है दोस्तों आपका 3 mm होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विद्युत लैंप को क्या कहा जाता है जिसमें गैस या वाष्प में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच बिजली के डिस्चार्ज द्वारा प्रकाश मिलता है। तो दोस्तों उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज लैंप, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका, 3 फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को वास्तविक गति कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति, ऑप्शन नंबर 2 है स्टेटर की गति, ऑप्शन नंबर 3 है रोटर निर्मित अभिवाह की गति, ऑप्शन नंबर 4 है रोटर की गति। तो जो रोटर की गति होता है दोस्त उसको वास्तविक गति या रियल गति कहा जाता है, उसे एनआर से हम शो करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका, Which of the following formula correctly expression the current at maximum efficiency in a DC motor। तो ऑप्शन है आपका कांस्टेंट लॉस इनटू रूट में फुल लोड करंट अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस, ऑप्शन नंबर 2 है फुल लोड करंट इनटू रूट में फुल लोड कॉपर लॉस अपॉन कांस्टेंट लॉस, ऑप्शन नंबर 3 है फुल लोड कॉपर लॉस इनटू रूट में कांस्टेंट लॉस अपॉन फुल लोड करंट, ऑप्शन नंबर 4 है फुल लोड करंट इनटू रोड में कांस्टेंट लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, और दोस्त एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट रह सकें और आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका, तुल्यकालिक मोटरों को विशेष रूप से शक्ति गुणक शोधन उपकरण पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइसेस के रूप में नियोजित करने पर उन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका सिंक्रोनस अल्टरनेटर, ऑप्शन नंबर 2 है सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन नंबर 3 है सिंक्रोनस कंडेंसर, ऑप्शन नंबर 4 है सिंक्रोनस ट्रांसफार्मर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रा स्लिम ज्यामिति के आधार पर किस प्रकार की बैटरी डिजाइन की गई है। तो ऑप्शन है आप सबका सीसा अम्ल लेड एसिड, ऑप्शन नंबर 2 है ली आयन बहुलक, ऑप्शन नंबर 3 है निकेल धातु हाइड्राइड, ऑप्शन नंबर 4 है लिथियम आयन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है ली आयन बहुलक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका, सैथिल पास BH वक्र में B क्या दर्शाता है। तो दो दोस्त आपका जो B होता है वो दर्शाता है चुंबकीय अभिवाह घनत्व, या फिर इसको हम सीधा सीधा बोले इंग्लिश में फ्लक्स डेंसिटी। जो फ्लक्स डेंसिटी होता है हमारा वो हमारा B दिखाता है, और जो हमारा H होता है वो फ्लक्स इंटेंसिटी दिखाता है। देखिए डेंसिटी DENSITY। ठीक, और जो हमारा H होता है वो दिखाता है इंटेंसिटी। चलिए उम्मीद करते हैं चीज़ समझ गए होंगे आप सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 3 फेज पावर एंड लाइटिंग लोड द टाइप ऑफ केबल मस्ट बी। तो ऑप्शन आपका 3.5 कोर, ऑप्शन नंबर 2 है 3 कोर, ऑप्शन नंबर 3 है 4 कोर, ऑप्शन नंबर 4 है 4.5 कोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 4 कोर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका, वायरिंग एक्सेसरीज के विनिर्देशों को होना चाहिए। तो ऑप्शन है स्थानीय लोकल, ऑप्शन नंबर 2 है ISI मानक, 3 है विदेशी मानक, 4 है ISI मानक। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ISI मानक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका, मृदा के उपचार द्वारा भू संपर्कन प्रतिरोध में सुधार के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका कॉपर सल्फेट नीला थोथा तुतिया, ऑप्शन नंबर 2 है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड रीड विद्युती, ऑप्शन नंबर 3 है मैग्नीशियम सल्फेट
एप्सम ब्लावर। ऑप्शन नंबर 4 है पोटेशियम नाइट्रेट 16। तो देखिए जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है जो आपका SF6 होता है, इसका उपयोग हम सर्किट ब्रेकर में करते हैं। जो हमारा रीड विद्युती बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी इसके पास होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। तो इसका उपयोग हम यहाँ पे नहीं करते हैं, इसका उपयोग हम सर्किट ब्रेकर में करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न आकृति में किस प्रकार के संधारित्र को दर्शाया गया है? ये आप लोग आकृति बड़े ध्यान से देखिए और आपको पहचानना कि यह आकृति किस प्रकार के संधारित्र की है। ठीक, तो ऑप्शन है आपका फिल्म संधारित्र, ऑप्शन नंबर 2 है परावैद्युत संधारित्र, ऑप्शन नंबर 3 है विद्युत अपघट्ट संधारित्र, ऑप्शन नंबर 4 है सिरेमिक संधारित्र। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विद्युत अपघट्ट संधारित्र, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका क्वेश्चन नंबर 71। एक नियत डीसी स्रोत से डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के विद्युत इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है अर्ध नियंत्रित दिष्टकारी, ऑप्शन नंबर 2 है संकृति चॉपर। देखिए चॉपर की हिंदी में कहते हैं संकृति, और ऑप्शन नंबर 3 है पूर्ण नियंत्रित दिष्टकारी, ऑप्शन नंबर 4 है AC वोल्टता नियामक। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर वह चॉपर है। क्वेश्चन दोस्त पूरा हिंदी में हो जा रहा है, इससे साथ आप सबको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, प्रॉब्लम हमें भी आ रही है, ठीक है, तो थोड़ा अपने साथ एडजस्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72। लौह चुंबकीय पदार्थ किसके बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपका ग्रेफाइट निकिल कागज, ऑप्शन नंबर 2 है लोहा एल्यूमिनियम तांबा, ऑप्शन नंबर 3 है लोहा निकिल कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर 4 है बिस्मिथ सल्फर निकिल। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 लोहा निकिल कोबाल्ट से मिला करके लौह चुंबकीय पदार्थ बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रेरण मोटर के ध्रुवों पोल्स को दुगुना करने पर गति पर क्या प्रभाव होगा? तो दोस्त देखिए आपका जो गति होता है NS होता है, देखिए NS होता है क्या है 120 F/P, जहाँ पे NS होता है स्पीड, F होता है फ्रीक्वेंसी, P होता है पोलों की संख्या। तो कह रहा है प्रेरण मोटर है, इंडक्शन मोटर है, उसके पोल्स दुगुना कर देंगे तो दोस्त आपका जो गति है, स्पीड है, जो कॉमन सी बात है वो आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, गति आधी हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्टता वर्गीकरण के अनुसार 650 वोल्ट से 33,000 वोल्ट तक के बीच की वोल्टता परास को कहते हैं। तो जो 650 से लेकर के 33,000 वोल्ट होती है उसको हम कहते हैं दोस्त मीडियम वोल्टेज, मध्यम वोल्टता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकृति में दर्शाए गए क्रोड प्रकार के पैरामीटर में कुंडलन अभिकल्प का मिलान करें। ये देखिए ट्रांसफार्मर है, को टाइप का ट्रांसफार्मर है और कुंडलन इसमें दिया है, इसे आपको मिलान करना है, मिलान किया हुआ है, आपको पहचानना है कि कौन सा कुंडलन है। तो देखिए आप पहले तो ये देख लीजिए कुंडलन, ठीक, अब इसको पहचानिए कौन सा कुंडलन है। तो दोस्त ये जो आपका कुंडलन है ये है बेलनाकार कुंडलन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अल्टरनेटर की आवृत्ति को परिभाषित करने वाला सूत्र है? तो दोस्त वो सूत्र है आपका ऑप्शन नंबर 2 F बराबर PN/120। चाहे अगर आप ऐसे याद किए N बराबर 120 F/P, तो यही देखिए P इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा NP/120 और बराबर क्या रहेगा इसके F रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका EMF induced in the secondary of the transformer is directly proportional to which of the quantity? तो ऑप्शन है सेकेंडरी लोड, ऑप्शन नंबर 2 है नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर 3 है फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर एरिया, ऑप्शन नंबर 4 है पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर एरिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फिल्टर नेम गिवन द सर्किट। देखिए आप इस सर्किट को देखिए और पहचानिए कि कौन सा फिल्टर है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उसके बाद कनेक्ट है पैरेलल में आपका इंडक्टर। तो दोस्त ये है आपका हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर इसलिए है, देखिए हम समझाते हैं आपको थोड़ा। देखिए जब आप हाई सिग्नल देंगे, मान लीजिए इनफाइनाइट की सिग्नल दे रहे हैं, तो ये है आपका XL है, तो XL की वैल्यू क्या होता है, वैसे नॉर्मली ओमेगा L होता है। ठीक, ओमेगा अगर हम तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2πfL। ठीक, होगा क्या, अगर हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इनफाइनाइट कर देंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी और यहाँ पे एक प्रकार से ओपन सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा। जब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो अप्लाई किया हुआ यहाँ का जो वोल्टेज है दोस्त, वो सीधा सीधा इसके लोड के क्रॉस वो
पास कर जाएगा, मतलब वी इन हो जाएगा। और देखिए मतलब कि ये देखिए हाई वोल्टेज का सिग्नल हम दिए तो ये पास कर गया, मतलब लोड के क्रॉस आ गया डायरेक्ट टू डायरेक्ट, इसलिए इसको हम कहते हैं हाई पास। अभी देखिए लो वोल्टेज का सिग्नल देंगे, मतलब लो फ्रीक्वेंसी का जीरो फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो ये देखिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। कैसे शॉर्ट सर्किट होगी, ओमेगा एल से ओमेगा की वैल्यू अगर 2 पाई एफ करेंगे और एफ वैल्यू जीरो कर देंगे तो ये 0 ओम आ जाएगा, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जिसके अब हम इसके क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0 वोल्ट, क्योंकि हम जानते हैं शॉर्ट सर्किट के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट होता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम लो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट के क्रॉस हमारा कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, पास नहीं कर रहा है, तो मतलब लो वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है और हाई वोल्टेज में सिग्नल को पास कर रहा है, तो इसलिए कहते हैं हाई पास सिग्नल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस प्रणाली में 3 कला शक्ति मापन द्वि वाट मीटर विधि से नहीं किया जा सकता है? तो दोस्त ऑप्शन आपका 3 कला 4 तार संतुलित भार, ऑप्शन नंबर 2 है 3 कला डेल्टा तार संतुलित भार, ऑप्शन नंबर 3 है 3 कला 3 तार असंतुलित भार, ऑप्शन नंबर 4 है 3 कला 4 असंतुलित भार। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेल को समूहीकृत किया जाता है और उन्हें कैसे जोड़ा जाता है? तो दोस्त जो हमारी एक बैटरी होती है, एसिड सेल की जो बैटरी होती है वो 2 वोल्ट की मानी जाती है। अगर हमें 12 वोल्ट बैटरी लाना है तो उसको हम सीरीज में करके छः सेल को जोड़ेंगे। ठीक है, 6 दूनी 12 और सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मोटर एमंग द ऑप्शन गिवन इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क? तो दोस्त हाई स्टार्टिंग टॉर्क कौन सा प्रोड्यूस करेगा? रिपल्सन मोटर करेगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82। विद्युत संकर्षण के लिए कौन सी मोटर सबसे उपयुक्त है? तो दोस्त विद्युत संकर्षण के लिए श्रेणी मोटर जो होता है हमारा सबसे उपयुक्त माना जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आप पहचानिए। पैडा मित्र के साथ प्रयुक्त होने वाले निम्नांकित पुर्जे को पहचानिए। तो ये है कि देखिए कनेक्टिंग प्लेट फ्लैग ऊपर है, टॉप लीड है ऊपर, फिर इसके बाद ट्रांसपेरेंट सिलेंडर है, इसके बाद सिलिका जेल है, उसके बाद बॉटम लीड है, इसके बाद एयर इंटेल है, फिर नीचे ऑयल है, उसके बाद उसके नीचे है ऑयल कप। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको दोस्त सीधा सीधा हम कहते हैं ब्रीदर कहते हैं ट्रांसफार्मर में, जिसमें सिलिका जेल वगैरह डाला जाता है। ठीक है, ये मॉइस्चराइजर को ख़त्म करता है और कंजर्वेटर के ऊपर लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दाएं हाथ कार के स्क्रू नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें जो होता है पेंच के घूर्णन की दिशा में माना जाता है। आप लोग जान ही रहे होंगे, जिधर हमारा पेंच रोटेट करता है उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मानते हैं, और जिधर हमारा पेंच का वो आगे वाली तली आगे जाता है उधर हम करंट की दिशा को मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सिरोपरित संचरण लाइन की लंबाई लगभग 50 से 50 किमी और लाइन वोल्टता समांतर उच्च अर्थात 20 kV से 100 kV है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो दोस्त इसे सीधा सीधा कहा जाएगा मध्यम संचरण लाइन, मतलब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन से कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर में जुड़े 50 ओम प्रतिरोध, 100 ओम प्रतिरोध और 150 ओम प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 27.27 आ जाएगा ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू विथ रेफरेंस टू ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर? तो ऑप्शन आपका सुटेबल फॉर आउटडोर इंस्टॉलेशन, यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगर दोस्त वीडियो फास्ट लग रही हो या फिर स्लो लग रही हो तो अपने हिसाब से आप लोग अपना स्पीड एडजस्ट कर लीजिए। अगर फास्ट लग रही है तो स्पीड थोड़ा स्लो कर लीजिए, अगर स्लो लग रही है तो स्पीड आप लोग फास्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय अभिवाह रेखाओं के प्रवाह के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र के विरोधी गुणधर्म को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन आपका चुंबकीय शक्ति द्वारा परिभाषित ऑप्शन 2 है चुंबक की पारगम्यता या विशिष्ट चुंबकशीलता, ऑप्शन नंबर 3 है चुंबकीय वाहक बल और चुंबकीय पारगम्यता के अनुपात के बराबर, ऑप्शन नंबर 4 है चुंबकीय वाहक बल और चुंबकीय अभिवाह के अनुपात के बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है चुंबकीय वाहक बल और चुंबकीय अभिवाह के अनुपात के बराबर है। ठीक, चलिए एसी की तुलना में डीसी के क्या लाभ है? तो दोस्त डीसी में क्या होता है कि कोई कोरोना निकटतम और स्क्रीन प्रभाव नहीं होता है। वैसे कोरोना तो होता है, मतलब बहुत कम होता है, एसी की अपेक्षा 1/3 होता है। इसमें जो लिखा है कि कोई नहीं होता तो कोरोना थोड़ा बहुत होता है, हाँ स्किन इफेक्ट आपका नहीं होता है डीसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90। BIS नियमों के अनुसार मीटर बोर्ड और मुख्य स्विच बोर्ड को जमीन की सतह से
तक की ऊंचाई पर फिट किया जाता है? तो दोस्त वो फिट किया जाता है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका 3 कला मोटर प्रवर्तक की नियंत्रण तार स्थापन आप पुश बटन अतिभार रिले और NVC मतलब नो वोल्टेज कॉइल में जुड़े होते हैं। तो ये सभी जुड़े होते हैं दोस्त आपके श्रेणी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्टरनेटर का EMF समीकरण क्या है? तो दोस्त अल्टरनेटर का EMF समीकरण 4.445 FT। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93। 5 या 15 एम्पीयर 250 वोल्ट की विद्युत सहायक उपकरण एसेसरीज की रेटिंग को BIS 1293 से लेकर 1988 के अनुसार वर्ष में 6 या 16 एम्पीयर 240 वोल्ट में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये परिवर्तित किया गया था 1991 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ प्राइम मूवर इज कंसिडर्ड इन हाई स्पीड प्राइम मूवर फॉर एन अल्टरनेटर? तो दोस्त ये प्राइम जो आपका हाई स्पीड का प्राइम मूवर अल्टरनेटर में होता है वो गैस टरबाइन में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिणामित्र कुंडलन के अंतःपटलन का क्या उद्देश्य है? तो अंतःपटलन का उद्देश्य क्षरण प्रतिघात को कम करना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96। 240 वोल्ट के फेज वोल्टता वाले 3 फेज बैलेंस स्टार ये जो बैलेंस लिखा है हिंदी कर दिया है थोड़ा, बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए लाइन वोल्टता क्या होगी? तो वो होगा आपका 415.2 वोल्ट। ठीक है, करना क्या है आपको, रूट में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है दोस्त। आपका देखिए रूट में 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है 240 में। देखिए आप जानते हैं जब स्टार कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड में क्या होता है, जो लाइन करंट होती है आपके फेज करंट के बराबर होती है। ठीक है, IPH के बराबर होती है। और वही आपकी अगर हम वोल्टेज की बात करें तो जो VL होता है वो होता है आपका रूट में 3 VPH। तो यहाँ पे देखिए VPH की वैल्यू दी है 240 वोल्ट, रूट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 415.7 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका अल्टरनेटर में आर्मेचर कोड को कम करने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है। तो दोस्त भंवर धारा को कम करने के लिए अल्टरनेटर के आर्मेचर कोड को लेमिनेटेड किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98। फोटोवोल्टाइक सेल में किस तरह के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त फोटोवोल्टाइक सेल में जो आपका पदार्थ उपयोग किया जाता है वो अर्धचालक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99। कार्यालय और अन्य विशिष्ट उद्देश्य के लिए किस प्रकार के प्रकाश की अनुशंसा की जाती है? तो ऑप्शन आपका प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3 अर्ध प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4 है अर्ध अप्रत्यक्ष। तो दोस्त जो आपका कार्यालय और अन्य विशिष्ट उद्देश्य है वहाँ पे जो प्रकाश की अनुशंसा की जाती है वो अर्ध प्रत्यक्ष की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 100 और सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का। फेज के उदासीन तार न्यूट्रल वायर के शॉर्ट होने पर क्या प्रभाव होता है? तो ऑप्शन आपका कोई धारा प्रवाह नहीं और कोई आग नहीं, तो नो लोड, नो करंट फ्लो, नो फायर। ऑप्शन नंबर 2 है नो करंट फ्लो, नो फायर। ऑप्शन नंबर 3 है लो करंट फ्लो और फायर। ऑप्शन नंबर 4 है हाई करंट फ्लो और फायर। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाई करंट फ्लो और फायर। तो आज का दोस्त वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और उससे पहले दोस्त वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात और करना चाहूँगा, अगर वीडियो आप सबके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि चीज़ें आपके काम की हैं, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़िए ताकि आगे आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम दोस्त आपका जो खास कर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है वो सरकारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, JEE की तैयारी कर रहे हैं, हम उन्हीं के लिए वीडियो लाते हैं। तो अगर आप ऐसा हैं, अगर तैयारी आप कर रहे हैं, डिप्लोमा आपने किया है, टेक्निकल फील्ड से आप हैं, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमसे जुड़िए ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन अपडेट आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो ठीक है दोस्त, आज के वीडियो देखने के लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।